हेलो दोस्तों, कॉमर्स स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। आज हम यूपी बीएड 2020 के लिए मैथ का प्रैक्टिस देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। मैंने मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस डाल रखा है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों स्क्रीन पर। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ में रखना चाहता है। ठीक है ना, बराबर पंक्ति और स्तंभ में रखना चाहता है। तो यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी था। मान लेंगे दोस्तों कि माना अंतिम पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x विद्यार्थी है। ठीक है, x विद्यार्थी है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर अध्यापक चाहता है कि अगर 5 पंक्ति हो तो 5 स्तंभ भी हो। ठीक है ना, 10 पंक्ति हो तो 10 स्तंभ 10 विद्यार्थी भी हो। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर x अगर पंक्ति होगा, x स्तंभ होगा तो x विद्यार्थी भी रहना चाहिए प्रत्येक पंक्ति में। तो दोनों को गुणा करने पर टोटल कितने विद्यार्थी हो जा रहे हैं, 1369। तो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1369। तो x निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1369। तो x ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, 30 का 900 होता है। 33 ऑप्शन देखिए, 37 का हो सकता है, किसका 37 का वर्गमूल है। निकाल भी सकते हैं वर्गमूल 1369, यानी कितनी में जाएगा, 3 लिखे 9 और कितना बचा, 13 से 9 हटा 4, फिर 69 3 3 6। अब देखिए 9 लाना है तो 7 7 7 7 49 9 से 4 7 6 के 42 4 46, यानी 37 का वर्गमूल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बटा y बराबर 4 बटा 5 हो तो इतने का मान बताना है। ठीक है ना, तो क्या करिए, देखिए x का मान रख दीजिए 4, x का मान रख दीजिए 4 और y का मान रख दीजिए 5। इसी में कर दीजिए 4 बटा 7 प्लस यहाँ पर 2 गुणे y, यानी 2 गुणे y का मान 5 रखेंगे, 2 गुणे 5 माइनस x का मान 4 बटा में और 2 गुणे 5 नीचे, 2 गुणे 5 और प्लस x का मान 4 कर दीजिए। तो 4 बटा 7 प्लस 5 गुना का 10 और 10 में से 4 घटा 6 बटा में 5 गुना का 10 10 में से 4 घटा 10 4 14 हटा दीजिए, 2 23 6 2 7 14, 4 बटा 7 आ गया, 3 बटा 7, 4 बटा 7 3 बटा 4 बटा 7 प्लस 3 बटा 7 एलसीएम ले लीजिए तो 7 और ऊपर 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 4 3 7 बटा 7। तो 7 से 7 खत्म, कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क और ख अलग अलग किसी कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से करें, अर्थात कार्य करे तो और कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि क स्टार्ट कर रहा है, क कितने दिन में कर रहा है काम, 15 दिन में कि 9 दिन में, 9 दिन में। ठीक है ना, 9 दिन में। ख कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, 15 दिन में। कह रहा है कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं, दोनों बारी बारी से। जैसे और क स्टार्ट कर रहा है, देखिए, और क पहले दिन स्टार्ट किया तो ख नहीं कर रहा है, फिर अगले दिन ख स्टार्ट किया तो क नहीं कर रहा है, फिर अगले दिन क स्टार्ट किया तो ख नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो बारी बारी से स्टार्ट किया है क। तो देखिए दोस्तों, 2 दिन का काम निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए क 15 दिन में, 9 दिन में और ख 15 दिन में, दोनों का काम कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे 45। ये कुल काम है, कुल काम। तो कुल काम कितने आ गए, 45 कुल काम आ गया। तो 9 से भाग दीजिए, 9 5 45 5 और 15 पे 45 3, यानी एक दिन। तो 2 दिन में क और ख मिलकर कितने दिन काम करेगा, यानी 2 दिन में क और ख, क प्लस ख कितने दिन काम करेंगे। देखिए एक दिन में काम करेगा, अगर क स्टार्ट कर रहा है तो 9 5 काम करेगा, और ख स्टार्ट कर रहा है तो 3 काम करेगा एक दिन में। तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 5 के 8 काम। कुल कितने काम है, 45 काम। तो 8 के 45 ले आइए, तो 8 5 40, 8 6 48, 6 वाला अधिक हो जा रहा है तो 5 वाले लिए, यानी 5, तो 8 5 40 का। यहाँ पर 5 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 रखे 10 दिए।
तो 10 दिन में कितने काम हो गए? 40 काम। तो टोटल 45 काम था ना, 10 दिन में 40 काम हो गया, तो कितना बच गया शेष काम बच गया 45 माइनस 40 काम हो गया। 45 में से 40 घंटा 5 काम शेष बच गया। देखिए दोस्तों, और क कर रहा है, फिर अगले दिन क कर रहा है, यानी पहले दिन क कर रहा है, फिर तीसरे दिन क कर रहा है, फिर 5वें दिन क करेगा, फिर 7वें दिन क करेगा, यानी विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या तो क कर रहा है। और दूसरे दिन ख किया, फिर चौथे दिन ख करेगा, फिर 6वें दिन ख करेगा, यानी सम संख्या आ रहा है तो ख कर रहा है, ठीक ना। और देखिए कितना 10 दिन हो गया, तो 11वें दिन कौन करेगा दोस्तों? 5 काम जो बच गया है 11वें दिन कौन करेगा? 11वें दिन यानी 11 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो कौन करेगा? विषम दिन तो कौन आ रहा है? क, यानी 11वें दिन क करेगा। तो कुल कितने दिन लगेगा? दिन पूछा है ना, तो कुल दिन देखिए, कुल दिन, तो कुल दिन पहले तक लग गया है 10 दिन, अब प्लस 5 काम बच गया, तो इस 5 काम को कौन करेगा? 11वें दिन, 11वें दिन क करेगा विषम संख्या को। तो क एक दिन में कितना कर रहा है? क एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 से भाग, तो कुल कितने लग जाएंगे? 10 + 1 यानी 11 दिन में टोटल काम हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष 3/5 भाग पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दी। तो यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले तो राम की कुल संपत्ति बताइए, मूल संपत्ति। तो देखिए दोस्तों, मान लेंगे माना राम की कुल संपत्ति कितना मान लेंगे? x, ठीक है ना, 100 रुपया मान लेंगे। तो अभी x में से 1/3 भाग दे दिया अपनी विधवा पत्नी को, तो विधवा पत्नी को कितना दे दिया? विधवा पत्नी को दे दिया, कितना? 1/3 भाग, यानी x का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? x का 1/3 भाग 1/3 हो जाएगा। फिर शेष कितना बच गया? शेष बच गया, x में से 1/3 घटा लेंगे तो शेष मालूम चल जाएगा, यानी 3 से x में गुणा 3x, और 3x में से 1x घटा 2x। तो शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री को छोड़ा, पुत्री का नाम छोड़ा, यानी पुत्री को कितना मिला? शेष 2x/3 का 3/5 भाग, ठीक है ना, पुत्री को। 3 से 3 खत्म, कितना पुत्री को मिल गया? 2x/5। तो कुल कितना बांट दिया दोस्तों? कुल बांट दिया अपना धन, कुल दिया, यानी देखिए विधवा पत्नी को दे दिया 1/3 और पुत्री को दे दिया। अच्छा, निकाल लीजिए कि शेष अब कितना बचा? शेष बचा तो x में से घटा देंगे कितना? विधवा पत्नी को कितना दे दिया? 1/3 और प्लस पुत्री को दे दिया 2x/5। इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि शेष कितना बचा है। जितना शेष बचा है वो अपने पुत्र को दिया, ठीक ना। तो कर लीजिए x माइनस 3 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और 3 5 15, 5 से x में गुणा 5x, और 5 से 15, 3 से 2 में गुणा 3 में 6x। अब कर दीजिए x माइनस 5 और 6 5 11x बट्टा में 15, 15 से x में गुणा 15x में से 11x घटा तो कितना हो जाएगा? 11 से 15, 4x/15। ये क्या जो आया है ये दे दिया है अपने पुत्र को, तो पुत्र को मूल्य में कितना दिया है? 6400 रुपया। x फ्रैक्शन में इतना आ रहा है, यानी पुत्र को इतना दे दिया और रुपया में 6400 रुपया दे दिया, यानी दोनों बराबर है। तो पुत्र को कितना दिया? पुत्र को दिया यानी 4x/15 बराबर 6400। 6400 है ना, 6400, ठीक ना। अब कर लीजिए 3 7 से गुणा 4x से 1 में गुणा 4x बराबर 15 से 6400 में गुणा, तो 15 गुणे 6400। तो x निकालेंगे तो 4 नीचे जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 604, 15 गुणे 6400 बटा में 4, घटा दीजिए 4 से, 4 1 में 4, 5 6 2 बचा, 4 6 के 24 और 2 थे 0। तो 15 से 16 में गुणा, 15 6 90,
15 के 15 और 9 9 5 14 यानी 24 और 2 थे 0 यानी 24,000 क्या है उसकी कुल संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद 22 है। पहला पद यानी ए को कहते हैं पहला पद 22 है, ठीक ना, और अंतिम पद -11 है। तो अंतिम पद को क्या कहते हैं, यल कितना है -11। और क्या कह रहे हैं, यदि योगफल 66 है, योगफल 66 है तो अनुक्रम में पदों की संख्या बताई दे। देखिए दोस्तों योगफल दिया है, योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस यल होता है, 2a प्लस यल होता है, a प्लस यल। तो यही ना योगफल Sn को कहते हैं, तो 66 दे दिया है, ठीक ना। अब मान रख दीजिए 66 बराबर n पूछा है बटा 2 गुणे a का मान 22 और प्लस l है यानी प्लस यल प्लस 11 रखेंगे तो -11 हो जाएगा, माइनस है, ठीक ना। तो कह दीजिए 66 बराबर n/2 गुणे 11 22 से 11 घटेगा तो 11 2 से 66 में गुणा तो 66 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 11 से n में गुणा 11 n। तो n निकालेंगे तो 11 से भाग, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 66 और गुणे 2 बटा में 11 छठे 66। तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। तो मौसा यानी एचसीएफ कितना दिया है 44, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 264, ठीक ना। अब कह रहा है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यानी पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, भागफल 44 आता है, भागफल यानी 44। तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए दोस्तों पहली संख्या को 2 से भाग दे रहे 44 आया, यानी दोनों को गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगा, यानी पहली संख्या फर्स्ट संख्या कितना आ जाएगा 2 गुणे 44, ठीक ना। 2 चौके 8, 2 चौके 8, पहली संख्या 88 आ गई। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैंने बात पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या। तो एचसीएफ कितना दिया 44 गुणे एलसीएम कितना दिया 264 बराबर फर्स्ट संख्या कितना 88 और दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालेंगे 88 क्या होगा नीचे जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 44 गुणे 264 बटा में 200 बटा में 88। तो 44 दूना का 88, 2 बार खत्म, 2 से इसको घटा लीजिए, 2 एक में 1, 2 तेईस 2 दूनी का 4। तो दूसरी संख्या कितना आ गया 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपया है, इस अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत पूछा था। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना दिया है 200 रुपया, इस पर क्या कर रहा है दुकानदार दे रहा है छूट 20%। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य अगर 200 रुपये पर 20% का छूट दे देंगे, 20% का छूट, यानी 80 बटा 100 तो क्या मिलेगा विक्रय मूल्य मिलेगा। तो कटा दीजिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 8 गुना का 16, 160 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब इस पर लाभ हो रहा है उसे 15 रुपये का 16 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ हो रहा है उसे 16 रुपये का। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया, तो क्रय मूल्य क्या कर देंगे, क्रय मूल्य घटा दीजिए 160 माइनस 16, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 में से 6 घटा 4 और 5 में से 1 घटा 4, यहाँ पर बचा 1, तो 144 रुपया क्रय मूल्य लगेगा। लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ रुपये में बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100। लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ है 16 रुपये का, बटा में क्रय मूल्य कितना है 144, प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 16 9 144, तो 100 बटा 9, तो कितना आ गया भाग दे दीजिए, होल में दिया है हाँ, तो 11 9 से भाग दीजिए, 9 के में 9 1 बचा,
तो 9 के में 9 1 बचा 1101/9%। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा a/2 इकाई है तो वृत्त की परिधि बताए कि माप है। देखिए दोस्तों, वृत्त के अंदर मान लीजिए अगर ये वृत्त है तो वृत्त के अंतर्गत मतलब वृत्त के अंदर एक वर्ग है, वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग को ए कहते हैं यानी स्क्वायर। एक वृत्त के अंदर क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा यानी ये भुजा ए बी सी डी भुजा दिया है। ए बी कितना दिया है, भुजा दिया है a/2 इकाई, a/2 इकाई दिया है भुजा। तो हमसे पूछा है कि वृत्त की परिधि बताइए। तो देखिए दोस्तों, तब वर्ग की भुजा दे दिया है तो वर्ग का ये निकालिए। देखिए इसका केंद्र यहाँ पर होगा ना, तो अगर इस तरह से इसका विकर्ण निकाल लेंगे, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा होता है, √2 गुणे भुजा। तो विकर्ण निकाल लीजिए, √2 गुणे भुजा दे दिया है कितना ना a/2 √2 दो बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा यानी 2a। तब वर्ग का विकर्ण आ गया। तो देखिए दोस्तों, और वर्ग का जो विकर्ण है केंद्र से जा रहा होगा तो इसका त्रिज्या निकाल लीजिए, यानी विकर्ण को आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। त्रिज्या निकाल लीजिए, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर वर्ग का विकर्ण को क्या कर देंगे, आधा, तो 2 से 2 खत्म, तो r बराबर a यानी त्रिज्या आ गया। तो वृत्त की परिधि पूछा है, तो निकाल लीजिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो 2π और r का मान कितना, a, r का मान a, तो कितना हो जाएगा 2πa हो जाएगा। ऑप्शन दिया 2πa इकाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतने का मान बताना है, ठीक है ना। तो कर लीजिए, देखिए 2 के में 2 में से 1 घटा 1/2 गुणे 3 के में 3 में से 1 घटा 2/3 गुणे 4 के में 4 में से 1 घटा 3/4 गुणे डाट यन के में यन है n -1, ठीक है ना, n में से 1 घटा बाटा में यन। तो देखिए दोस्तों, ये 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, इसी तरह ये खत्म होते जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतना बराबर तो थीटा का मान पूछा है। थीटा का मान 0 अंश और 90 अंश के बीच में पूछा है, ठीक है। निकाल लिए इसको, देखिए tan और 3 निकालेंगे, tan 3 थीटा तो 1/2 थीटा नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा बराबर, इसको भी भेज सकते हैं नीचे, वही बात पड़ेगा tan 2 थीटा, ठीक ना। cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा। तो इसको कर लीजिए, tan थीटा बराबर 1/tan 2 थीटा होगा, यानी इसका क्या होगा cot 2 थीटा। तो cot 2 थीटा किस तरह आया होगा दोस्तों, मान चेंज हुआ यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा। tan 3 थीटा बराबर ये किस तरह आया होगा, tan 90 - 2 थीटा। प्रथम चतुर्थांश में इसको चेंज करने पर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इतना लिख सकते हैं, tan थीटा से tan खत्म, क्या बच गया, थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 90 - 2 थीटा। तो -2 थीटा को इधर लेते हैं, तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस बराबर 90। 3 2 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 90। थीटा निकालेंगे तो 5 नीचे जाएगा, थीटा बराबर 90/5। 5 घटा दीजिए, 5 के 5 4 बचा, 5 8 40। तो थीटा का मान कितना गया, 18 अंश। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।